नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। यूसीसी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां यह बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विरोध भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आज समान नागरिक संहिता के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है आदिवासी समन्वय समिति की ओर से। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे आप लोगों का। यूसीसी को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, क्या 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं आप लोग यूसीसी के विरोध में? यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू करके आदिवासियत को समाप्त करना चाह रहा है। हमारा जो कस्टमरी लॉ है, आपको CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, पेशा कानून है, हमारा जमीन लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमको हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? जैसे बहुत जल्द हो सकता है कि 20 जुलाई को जैसे सांसद का मानसून सत्र होने वाला है, उसमें इस बिल को पेश करने की भी बात कही जा रही है। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसका हम लोग आंदोलन का रणनीति तय कर रहे हैं और हम लोग घोषणा करेंगे इसका बड़ा आंदोलन का, इसको रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, विरोध तो जो आदिवासी समाज आप देख रहे हैं कि द्वारा 1 दिवसीय धरना जो राजभवन के सामने किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आदिवासी ये बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है कि जो सामान्य नागरिक संहिता के अंतर्गत जहाँ दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के साथ उनके तो परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करने की बात है ही, साथ ही साथ आदिवासी जिनकी बहुत पुराना इतिहास इस देश का है, जो मूलवासी है यहाँ के, हमारी जो अपनी जो पूर्वजों ने जिस तरह की कुर्बानियाँ हमारी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के संरक्षण में की, हमारी व्यवस्थाओं, हमारे स्वचारी व्यवस्थाओं के लिए की, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, उन्होंने भी हमारी इन सब चीज़ों को, जल जंगल ज़मीन को स्वाभिमान से जुड़ा हुआ देखते हुए उन्होंने 3 जो बड़े कानून बनाए थे, विल्किंसन रूल, SPT एक्ट और जो CNT एक्ट जो है, वो सारा कुछ इसी को किया गया। आदिवासी किसी अन्य धर्म समुदाय में नहीं है। तो हमारी जनगणना भी 1872 में जो जनगणना का काम शुरू हुआ था, उसमें अलग कॉलम कोड में किया था। अंग्रेजों ने ही आज़ादी से पहले अनुसूचित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया कि और देश में चलने वाला दूसरा कानून यह चले। आज़ादी के बाद भी हमारी इन्हीं सब चीज़ों को जो है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत और 13(3) के उसके अंतर्गत जो हमारे कस्टमरी लॉ को भी मान्यता दी गई, उसको मजबूती देने के लिए 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को भी जो है उसका भी प्रावधान लाया गया, जिसके अंतर्गत हमारे 6 राज्य जो है पूर्वोत्तर के, वो 6वीं अनुसूची और मतलब 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची। तो इसका क्या कारण है? जो हमारा पेशा कानून 1996 में आया था, वो भी उसी का एक्सटेंशन ही है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता की बात की गई। मगर जब से ये जो भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तब से जो है इनका जो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र, आदिवासियत को ख़त्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अपना जो इनका मंसूबा है, उसको अमली जामा पहनाने का इस तरह से शुरू किया कि इन्होंने 2016 में सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, इसको अलग से कॉलम कोड की। 2019 में जो जनगणना प्रपत्र से हमारा जो 7वां कोड जो था हमारी पहचान के लिए आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं, वो हटा दिया गया है। 21 में भी वो हटा हुआ है, यानी हमारी पहचान को इसलिए मिटाया जाए ताकि जबरन हमारा हिंदूकरण किया जाए। एक तरफ तो ये जो ईसाई में धर्म में धर्मांतरित लोगों को बोलते हैं कि हिंदू धर्म में वापस आओ, और दूसरी तरफ हमें भी डिलिस्ट करने की इनकी पूरी तैयारी है। 370 आदिवासी समुदाय इस देश में चिन्हित हैं, तो उनको भी डिलिस्ट कर जाएगा, लिस्ट ही नहीं रहेगा। बोलेंगे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए संवैधानिक प्रावधान क्यों? 5वीं 6वीं अनुसूची, हमारे कस्टमरी लॉ भी हट जाएगा। इसीलिए ये सामान्य नागरिक संहिता को भी लाने की जो बात है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए खतरा की बात है। हमारी अपनी व्यवस्थाओं, हमारे जो प्रथागत कानून पे कुठाराघात है, जिसको हम लोग अपने स्वाभिमान से, हमारे अपने जीवन दर्शन से जोड़ के देखते हैं। हम अपनी विरासत से, जो हमारी विरासत जमीन से जुड़ी हुई है, हमारी सभी वो जो
कानून भी, उत्तराधिकार के कानून भी और विवाह के भी जो कानून जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सब चीज़ों को जो है वो पूर्णतः समूल नष्ट करने का जो है यहाँ कायावाद को हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसका विरोध जो है लिखित रूप से भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉ कमीशन ने इनवाइट किया है ओपिनियन अपना दर्ज कराने का लिखित रूप से, सार्वजनिक रूप से भी कर रहे हैं, ताकि दुनिया देखे कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन इसके साथ साथ ही यूसीसी लागू करके जो है वो आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। जिस आदिवासी ने जंगल जमीन को लेकर के अपने लड़ाई लड़ी, वही आदिवासियों को जो है ये यूसीसी लागू कर खत्म करना चाहती है, उनकी शक्तियों को खत्म करना चाहती है। साथ ही इनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो एक भी आदिवासी वोट जो है वो सरकार को नहीं मिलेगा। रांची से भारत 24 न्यूज़ के लिए अवंतिका।